शामली का रुख करते हैं हम और वहां पर अशोक तिवारी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले पुलवामा में शहीद हुए यूपी के शामली के लाल प्रदीप प्रजापति की शहादत के बाद देखिए उनके गांव की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अंतिम सलामी दी गई, गांव के लोगों की आंखें नम हैं। जब शहीद का पार्थिव शरीर गांव लाया गया तो उनको आखिरी विदाई देने के लिए पूरा गांव मौजूद था। आंखें नम थी लेकिन शहादत पर गर्व था। हमारे संवाददाता विमल कौशिक की रिपोर्ट देखिए। पुलवामा में शहीद हुए प्रदीप प्रजापति का पार्थिव शरीर जब से घर पर पहुंचा है, कोहराम मचा हुआ है यहाँ पर। अब उनकी अंतिम यात्रा यहाँ से शुरू होने वाली है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम है। उनके अंतिम दर्शन के लिए जो पहुंचे हैं उन पर पुष्प अर्पित किए जा रहे हैं। लगातार तमाम आंखें नम हैं। इस वक्त पूरे देश रो रहा है। जिस तरह की ये घटना है, पूरे देश के आंखों में आंसू है लेकिन दिलों में गुस्सा भरा हुआ। आप देख सकते हैं कि ये प्रदीप प्रजापति के पार्थिव शरीर की अंतिम यात्रा शुरू हो चुकी है। उनके निवास से उनके पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है। अब उनके अंतिम संस्कार की जो तैयारियां हैं वो पूरी की गई हैं। वहाँ पर जो शमशान घाट है वहाँ पर पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा आपसे कुछ देर में। और फिलहाल लोग अब देख सकते हैं कि लोगों में किस तरह से लोग नम आंखों से उन्हें विदाई दे रहे हैं और साथ ही लगातार पाकिस्तान के खिलाफ वो नाराजगी उनकी झलक रही है। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगातार चल रहे हैं, भारत जिंदाबाद के नारे लगातार चल रहे हैं। सबकी नाराजगी यही है कि अब सरकार को कोई ना कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से कल जो प्रदीप हैं उनकी मां ने भी यही कहा कि मैंने अपने बेटे को देश को सौंपा था और मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए, नहीं तो उसका बदला चाहिए। कि आखिर ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा, ये सिलसिला अब थमना चाहिए। कैमरा पर्सन वीर सिंह के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 शामली। सोचिए कितनी मजबूत हृदय वाली मां होगी जो सामने बेटे का शव है लेकिन फिर भी बदले की मांग कर रही है। पुलवामा में आतंकी हमला जिस तरीके से हुआ, आगरा के कौशल किशोर रावत उन्होंने भी अपनी शहादत दी, लेकिन शहीद की बहादुरी की कहानी सुन सुनकर परिवार का सीना चौड़ा हो रहा है। कौशल किशोर 1991 में सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे। ज्यादातर समय श्रीनगर में तैनात रहे। कश्मीर में कई बार आतंकी वारदातों में उन्होंने अपनी टीम के साथ डटकर इन आतंकियों का मुकाबला किया। गांव में उनकी बहादुरी के कई किस्से मशहूर हैं, लोगों की जुबान पर हैं। उनकी टीम ने कई आतंकियों को ढेर भी किया, लेकिन इस बार शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। और हम आपको वहां से एक रिपोर्ट दिखाते हैं किस तरीके से लोग उन्हें याद करते नजर आए। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे से गूंज उठा है आगरा का करजई गांव। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां जब शहीद कौशल किशोर का पार्थिव शरीर यहां पहुंचा, उसके बाद जो है कहीं मातम है तो कहीं गुस्सा भी है सिस्टम के खिलाफ, सरकार के खिलाफ कि सरकार जो है क्यों नहीं करारा जवाब दे रही है। सुपर सर्जिकल स्ट्राइक की बात कही जा रही है, मुंह तोड़ जवाब देने की बात कही जा रही है। सीआरपीएफ के अधिकारी हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, आज हमारे बीच अब कौशल किशोर नहीं है, लोगों का यही गुस्सा है कि बदला क्यों नहीं लिया जा रहा है। आज तो अब इसको हम आए हैं, मैं ग्वालियर से आया हूं और हमारे शहीद को लास्ट राइट पे करने के लिए मैं आया हूं सीआरपीएफ की तरफ से। और 16 बटालियन से जो हमारी मथुरा में है वहां से हमारी एक पार्टी आई है, सर्मनल गार्ड आ रही है, वो आया है। अब आगे की क्या रणनीति है तो वो आप लोगों को पता है और चलेगी, ठीक है। वो उनका टाइम था, अब हमारा टाइम है। कार्रवाई होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इसके लिए कोई भी किसी भी तरीके के पक्ष विपक्ष की बात नहीं है। सरकार को कड़ा स्टेप उठाना चाहिए। करारा जवाब देने की बात कही जा रही है। ऐसे भी लोग हैं जिनका यही कहना है कि शहीद के जो शहादत हुई है और 1991 में वो सीआरपीएफ में रिक्रूट हुए थे, बहाल वो हुए थे, उसके बाद उन्होंने कई ऐसे ऑपरेशन श्रीनगर में उन्होंने किया, आतंकियों से लोहा भी लिया था। बहरहाल अब शहीद का पार्थिव शरीर भले ही गांव आ गया है, लेकिन नम आंखों से अब विदाई देने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ ये गुस्सा उबल पड़ा है पूरे आगरा के लोगों का। और तस्वीरें जो आप देख रहे हैं शायद जवाब चाहते हैं, सुपर सर्जिकल स्ट्राइक की मांग यहाँ की युवाओं की तरफ से की जा रही है। कैमरा पर्सन संजय के साथ पवन मिश्रा, न्यूज़ 24 आगरा। तो बस मांग एक ही है कि अब बदला लीजिए और कुछ मंजूर नहीं, और अभी नहीं तो कभी नहीं।
फिर आपको जब दुनिया के तमाम देश, सुपर पावर्स जिन्हें आप कहते हैं, वो आपका साथ दे रहे हैं और आतंक को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अमेरिका भी कहता है कि आप फ्री हैं, इंडिया फ्री है, तब फिर आखिर कब, कितनी बैठकें होंगी? आज भी बैठक है और हमारे साथ 3 सहयोगी हमारे जुड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में अमित कुमार हमारे साथ मौजूद हैं, संकेत भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका रुख करेंगे बुल्ढाना से। संकेत हमारे साथ हैं, पवन मिश्रा जिनकी रिपोर्ट अभी अभी आपने देखी आगरा से मौजूद है, पवन हमारे साथ। और पवन, आप मौजूद हैं शहीद कौशल किशोर रावत के घर के बाहर से, वहां आपने लोगों से बात भी की, हम तक वो फीलिंग्स पहुंच रही हैं तमाम जगहों से, हम पूरे देश की तस्वीरें आम जनता तक पहुंचा रहे हैं कि क्या एक भाव है लोगों में, किस प्रकार बदला चाहते हैं, लेकिन कितना इंतजार करने को तैयार हैं। क्या समझ पाए आप पवन वहां पहुंच के लोगों से बातचीत में, कितनी बैठकों का इंतजार आम जनता वहां करने को तैयार है, या फिर बस बदला और जल्द बदला? बिल्कुल आपको सबसे पहले बता दें कि गांव में मातम तो जरूर है, लेकिन शहीद की जितने भी उन्होंने ड्यूटी आवर में काम किया, जिस तरह से आतंकियों से उन्होंने लोहा लिया, कई ऐसे ऑपरेशंस में शामिल रहे थे और आतंकियों को मार गिराने में काफी उन्होंने भरसक जो है सेना की मदद की थी, पैरामिलिट्री की मदद की थी। लेकिन पूरे गांव में लगभग जो है 70% जो युवा है वो पैरामिलिट्री या फिर सेना में ही हैं, आगे वो जाना चाहते हैं। एक ही आवाज है कि आखिर उन्हें रोका क्यों जाता है, सेना को क्यों रोका जा रहा है, जल्द से जल्द कार्रवाई क्यों नहीं होती है। कुछ स्थानीय लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। जैसा कि मैं पिछले दिनों से ही देख रहा हूं, एक आक्रोश है, आक्रोश सरकार के खिलाफ है या फिर पाकिस्तान के खिलाफ? ये जो आक्रोश है ये सारा ये पाकिस्तान के खिलाफ है। इस संकट की घड़ी के अंदर में पूरा हिंदुस्तान सब मोदी जी के साथ में खड़ा हुआ है और हम लोग उनसे उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने कायरतापूर्ण ये जो हरकत की है, इसी का जवाब उनको उन्हीं की भाषा के अंदर में दिया जाना चाहिए और ऐसा जवाब दिया जाना चाहिए कि सालों साल उसको याद रखें कि हिंदुस्तान की तरफ से कोई स्टेप लिया गया है जिससे यहाँ की जितनी भी जनता 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को दिल को सुकून मिल सके। हम लोग सब यही उपेक्षा करते हैं मोदी जी के साथ में, हम लोग हमारी पार्टी सब उनके साथ में खड़ी हुई है कि वो कुछ ऐसा स्टेप लें जिससे सबको सभी लोग उससे जो है सेटिस्फाई हो सके। 2016 के बाद ये कहा गया कि सबसे बड़ा ये आतंकी हमला है और खुद गांव के युवा ये कह रहे हैं कि हमें भी मौका मिलना चाहिए, हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। ऐसा साहब, सबसे पहले तो शहीद जवानों को हम सब साथियों सहित श्रद्धांजलि देते हैं और उनके घर परिवार और सभी को हम हिम्मत और उनके साथ खड़ा रहना चाहते हैं और देश की अखंडता के लिए हम उनके सब तरह साथ हैं। लेकिन हम मोदी जी के साथ हैं, सरकार के साथ हैं। लेकिन एक बात जरूर मैं कहूंगा और प्रधानमंत्री जी से अनुग्रह करूंगा, आग्रह करूंगा कि वो जैसे देश में विपक्षी नेताओं को, सर ये मौका राजनीति का नहीं है, सर मौका राजनीति का नहीं है, आम लोग हैं, आप बात करते हैं, आप गांव के निवासी हैं। जी, संकेत मौजूद है बुल्ढाना में, वहां पर संजय राजपूत जिन्होंने अपनी शहादत दी, मैं उनका रुख कर लेती हूँ। संकेत, जरा बताइए, आप यहाँ पे पहुंचे हैं, जब यहाँ पर पहुंचा पार्थिव शरीर, क्या माहौल, क्या कह रहे हैं लोग? देखिए, अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो बताया जा रहा है करीब 11:30 बजे संजय सिंह राजपूत का जो पार्थिव शरीर है वो ये मलकापुर, जो उनका जहाँ पर उनका जन्म हुआ था, जहाँ वो रहे थे, वहाँ पर पहुँचेगा। और तमाम लोग आप देख सकते हैं मेरे साथ मौजूद हैं, क्योंकि अभी गुस्सा भी है, गम भी है, तमाम तरह की बातें लोग कर रहे हैं, उनसे ही बात करेंगे। सर ये बताइए, गुस्सा है, गम है, क्या है? गुस्सा है एकदम। पाकिस्तान पाकिस्तान क्या गुस्सा है, क्या प्रतिक्रिया भारत की तरफ से होनी चाहिए? पाकिस्तान को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। पाकिस्तान 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 यहाँ पर नारे लगाए जा रहे हैं और युवा भी हैं, उनसे बात करेंगे। आप ये बताइए, शहीद हुए हैं संजय सिंह राजपूत आपके यहाँ के, क्या चाहते हैं अब? क्या सरकार बैठकें ही सिर्फ करती रहे या फिर मोदी जी से कुछ उम्मीद भी कर रहे हैं? हमें तो सिर्फ बदला चाहिए, हमें मोदी जी पे भरोसा है। बिल्कुल, हमारे एक जवान का बदला हजार जवानों से बदला लिया जाए कम से कम। बैठकें कर लीजिए, रणनीति तैयार कीजिए, हमें वो एक्शन चाहिए और वो एक्शन जमीनी चाहिए, ये लोगों के भाव है, वो समझ आता है बिल्कुल। और इसलिए मैं अमित का रुख करना चाहूंगी अब सीधा। और अमित, क्योंकि आज एक और बैठक होनी है, सर्वदलीय बैठक होनी है, हम देख रहे हैं पिछले 3 दिनों से बैठकें ही चल रही हैं, क्या अब तक निकला है और आज क्या होने वाला है? देखिए, सबसे पहले बात तो कुछ डिप्लोमेटिक लेवल पे होता है। शुरुआत अगर आप देखें तो एक बड़ा कदम उठाया गया, कल जो मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस लिया गया।
कल डिप्लोमेटिक लेवल पे पाकिस्तान को अलग थलग करने की कोशिश की गई। आज सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक देश में जो पॉलिटिकल सिस्टम है और वहाँ पर जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ऑनबोर्ड करना चाहती है, तमाम विपक्षी दलों ने भी बहुत अच्छा पोस्टरिंग किया जब पूरा देश एक साथ था। तो आज पॉलिटिकल जो ऑल पार्टी मीटिंग है उसमें पूरे घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी जाएगी तमाम पार्टी को। भारत सरकार ने क्या क्या एक्शन लिया, कल विदेश मंत्रालय के जो अलग तो ये तस्वीरें देखिए, हम आपको पटना की तस्वीरें दिखा रहे हैं, अंतिम विदाई की तस्वीरें। यहाँ पर पहुंचे हुए हैं सीएम नीतीश कुमार भी पहुंचे, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी और साथ ही रविशंकर प्रसाद भी यहीं पर पहुंचे हुए हैं। जगह जगह आपको ये भी जानकारी दे दें, जगह जगह सरकार के तमाम मंत्री जहां जहां से शोक संतप्त परिवार हैं उनको सांत्वना देने के लिए, ढांढस बंधाने के लिए आज पहुंचने वाले हैं कि सरकार साथ है और इसका बदला हम जरूर लेंगे। पटना में शहीद की शहादत को सलाम किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, उनको आप देख सकते हैं इस वक्त। ये पटना एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं। मुख्यमंत्री भी यहां पर पहुंचे और इसके बाद यहां से उनके गांव के लिए पार्थिव शरीर को ले जाया जाएगा। संजय कुमार सिन्हा जो कि उसी व्हीकल में मौजूद थे जो कि आतंकियों का निशाना बनी। और हम आपको यह भी बता दें कि आज कोई राजनीति नहीं, खालिस आज भाव एक फौजी क्या सोचता है और हम किस स्तर पर कार्रवाई कर सकते हैं, इस पर खास चर्चा होगी। हमारे साथ खास